वेलकम बैक एवरीवन। और कल किस तरीके से निफ्टी के अंदर लेवल दिख सकते हैं ये हम देखते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को पूरा देखिए, लेवल को समझने की कोशिश कीजिए। अब देखते हैं कि कल हमने जिस तरीके से लेवल्स निकाले थे वो लेवल्स आज मार्केट में यहाँ पे दिखाई दिए क्या। तो मैंने आपको कल क्लियरली बोला था, अगर मार्केट 17,450 और 17,400 के बीच में मिलेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। और फिर सेलिंग के लिए फर्स्ट हमारा जो टारगेट निकल के आएगा, जब यहाँ पे 400 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो डाउन साइड में सेलिंग करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो 400 से जब यहाँ पे कंटिन्यूसली एक बड़ी सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी, और इसके अगर मैं लो की बात करूँ तो 362 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया, मतलब 17,362। मतलब फर्स्ट टारगेट तो हमारा यहाँ पे हिट हो चुका था, जो हमें हमने यहाँ से 400 से लेके 362 तक का हमें यहाँ पे लेवल दिखाई दिया। इसके बाद में भी मैंने आपको बोला था, अगर यहाँ पे 17,350 का लेवल ब्रेक हो जाएगा फिर भी आप यहाँ पे क्या करना, सेलिंग ही करना। यहाँ पे इमीडिएटली कोई बाइंग की पोजीशन मत बनाना। और एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे बात करें तो 17,306 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया, और एक कंटिन्यूसली सेलिंग ही मार्केट में हमें यहाँ पे दिखाई दी। पर कोई लोगों ने कंटिन्यूसली क्या किया, मैंने आपको हमेशा बोलती हूँ कि निफ्टी के अंदर 50-50 पॉइंट्स के टारगेट्स लेके यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट होता है उसको बुक किया करो। हाफ क्वांटिटी रखा करो, हाफ क्वांटिटी में आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया करो। पर आज बहुत लोगों ने लॉस किया, बहुत लोग बोल रहे थे कि बहुत लॉस हो गया, क्योंकि लेवल्स को फॉलो नहीं करते ना। तो लेवल्स को अगर फॉलो करोगे प्रॉपरली तो आपका यहाँ पे लॉस नहीं होगा, आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कर पाओगे। अब देखते हैं कि कल हमें यहाँ पे किस तरीके से प्लान करना है और किस तरीके से लेवल्स हमारे लिए यहाँ पे निकल के आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है, और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लेवल्स आएंगे। तो अगर बात करें तो यहाँ पे मार्केट जब यहाँ पे स्टार्ट था उस टाइम पे भी यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लेने की कोशिश हुई, और जो लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 17,000, यहाँ पे 300 वाला ये लेवल अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे 17,300 थोड़ा सा कंसोलेट होने दो, 17,350 से लेके 17,300 यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद में यहाँ पे अगर 17,330 वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा डाउन साइड में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर सेलिंग करके चलेंगे। और फिर सेलिंग के लिए जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो 17,300 का होगा, और 300 का लेवल ब्रेक होगा तो दूसरा टारगेट 17,270 का होगा। क्योंकि यहाँ से अब 300 का अगर फास्ट मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया तो डायरेक्टली आपको 17,250 दिखेगा। और अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं, कि थोड़ा सा बाइंग प्रेशर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फास्ट मूव नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारा लेवल 270 का ही होगा। और अगर फास्ट मूव होगा तो यहाँ पे हम 250 तक के टारगेट्स लेके चलेंगे। और फिर 270 से आपको एक थोड़ा सा फिर से 300 का लेवल यहाँ पे टेस्ट के लिए यहाँ पे दिख सकता है, और फिर से यहाँ से आपको यहाँ पे एक सेलिंग दिख सकती है। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 270 तक का हमारा प्रॉफिट जो है वो बुक करेंगे। और अगर 270 का लेवल टूटा तो फिर 250 तक के टारगेट्स दिखाई देंगे, और 250 का भी लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो 17,200 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अब देखते हैं कि अगर मार्केट हमें ये वाले रेंज में मिलता है, जो रेंज यहाँ पे निकल के आता है ये वाला रेंज होगा, जो लेवल है 17,350 से लेके 17,380। अगर आज भी देखो तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया था, और उसके बाद में एक शार्प सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी थी। तो अगर 380 के ऊपर जाता है और यहाँ पे सस्टेन करेगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। फिर बाइंग के लिए फर्स्ट हमारा टारगेट ये वाला रहेगा, ज़्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं रहेंगे यहाँ पे। 17,400, 400 के पास में देखेंगे कि किस तरीके से मूव मिल रहा है, कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके से यहाँ पे बन रही है, इसके बाद में ही हमारा ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। अगर अदरवाइज यहाँ से हम एग्जिट कर लेंगे। फिर 400 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट ये वाला लेवल निकल के आएगा 17,420, और 420 का लेवल अगर सस्टेन हो पाया तो 17,440 का ये टारगेट्स हमारा निकल के आएगा। क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आ रहा था तो आपको ये भी देखना है कि हर जगह पे रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे, जल्द से जल्द अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। और 440 के लेवल पे आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर डायरेक्टली मार्केट यहाँ इस लेवल पे मिलता है 400 से लेके 440 के बीच में, ठीक है, यहाँ पे वेट करना है। और उसके बाद में अगर 420 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो फिर से सेलिंग करेंगे, और 440 का लेवल अगर सस्टेन हुआ तो ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। और फिर बाइंग के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा
470। जब तक मार्केट 470 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा, एक अच्छा अप मूवमेंट, बुलिश मूवमेंट हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। यहाँ से कंटिन्यूसली हमें डाउन साइड में सेलिंग ही दिखाई देगी। अब हम लोग ने ये समझ लिया है कि यहाँ पे हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। अब हम देखते हैं कि वनडे के चार्ट में हमें यहाँ पे किस तरीके से लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ से क्या किया है, वनडे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वनडे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब वनडे के चार्ट में भी मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मुझे निफ्टी में जो है अभी तक पूरा बुलिश मूवमेंट कोई नहीं दिख रहा है, निगेटिव मूवमेंट ही दिख रहा है और कहीं ना कहीं निफ्टी यहाँ पे मुझे वीक ही दिखाई दे रही है। और सेम यही हुआ था, सिर्फ कल के दिन अगर यहाँ पे देखो तो एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया था। यहाँ पे हमारा एक लेवल ब्रेक हुआ था, अगर मैं इस लेवल की ब्रेक करूँ तो वो 17,400 वाला लेवल था और इसके बाद में यहाँ पे एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया था। और आज फिर से वही लेवल यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक हुआ 17,400 वाला, ये वाला लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ। उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, 17,300 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। तो अगर यहाँ पे 300 का लेवल ये ब्रेक हो जाएगा तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा 17,270 ये वाला होगा। और अगर ये कैंडल का ये वीक यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो 270 से फिर हमारा 17,250 250 और फिर यहाँ पे हमें 17,200 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि 17,200 का जब लेवल यहाँ पे दिखाई देगा तो यहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट का मूव किस तरीके से है, कैंडल किस तरीके से है और फिर बाइंग के लिए ये एक पोजीशन हमारे लिए एक अच्छी रहेगी। पर ये देखेंगे कि मार्केट का मूवमेंट किस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।